अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पेडेस्ट्रल के शिखर पर, ठीक है, एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी कि पहले तो एक पेडेस्ट्रल है, इस पेडेस्ट्रल के शिखर पर एक 1.6 मीटर में क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री, यानी कि भूमि पे एक कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, इस पॉइंट से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, देखो कैसे फिगर बना है, ये आपका बिंदु ले लिए, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये आपका मूर्ति है, इसका शिखर बिंदु क्या है, ये, तो इस दोनों को मिला दिए, ये हो गया आपका दृष्टि रेखा, और यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दिए क्षैतिज रेखा, तो इसके बीच का जो कोण है वही उन्नयन कोण है, जो कि कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्ट्रल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी कि इसी बिंदु पी से पेडेस्ट्रल का शिखर, यानी कि ये है आपका पेडेस्ट्रल, इसका शिखर बिंदु ये है। ठीक है, तो इसको मिला दिए, ये जो कोण है ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो पेडेस्ट्रल की ऊंचाई हमको यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी कोई पेडेस्ट्रल है। ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, माना ए बी क्या है, कोई पेडेस्ट्रल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी सी। ठीक है, भूमि पे एक बिंदु है पी। ठीक है, पी से पहले ए को मिला दिए। अब क्या कर रहा है कि भूमि के उस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो पहले इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बना लेते हैं ये। ठीक है, जो कि कितना है, 60 डिग्री है। फिर क्या है, ठीक है, कि उसी बिंदु से फिर पेडेस्ट्रल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इसी बिंदु से, ठीक है, पेडेस्ट्रल के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा यानी ये, ठीक है, ये कितना है आपका 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमको पेडेस्ट्रल की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपका ए बी पेडेस्ट्रल है, इसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले इस छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, ये जो आपका छोटा समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, इसमें हम चलेंगे। तो जब छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है, इसमें ध्यान दो बी ए पी में चलेंगे, तो ये तो आपका 45 डिग्री है न्यून को, तो tan 45 डिग्री निकाल लेंगे तो ये ए बी बटा में पी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए बी का मान निकाल लेंगे, या पेडेस्ट्रल की ऊंचाई को मान ले, हम कह देते हैं x मीटर है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, पहले लिख देते हैं हल। ठीक है, हल लिख दिए, फिर मान लेते हैं कि माना पेडेस्ट्रल की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, तो जो आपका पेडेस्ट्रल है, ठीक है, उसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं x मीटर। माना पेडेस्ट्रल की ऊंचाई जो है, ठीक है, वो कितना मीटर है, x मीटर है। ठीक है, तो पेडेस्ट्रल क्या है, ठीक है, ए बी पेडेस्ट्रल है। ठीक है, और पेडेस्ट्रल की ऊंचाई को हम लोग x मीटर माने हैं, यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया, x मीटर हो गया। ठीक है, ए बी बराबर आपका कितना आ गया, ये ए बी आपका x मीटर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग x लिख देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस छोटे समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये tan 45 है और ये x है, इसका इस्तेमाल करके ये p है, यानी कि आधार निकाल लेंगे। फिर बड़ा वाला समकोण त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसकी मदद से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये जो आपका BC है ये कितना है, 1.6 मीटर है, और ये जो AB है आपका x है, तो ये जो पूरा AC होगा ये कितना हो जाएगा। ठीक है, AC बराबर आपका क्या आ जाएगा, AC जो है AC, ठीक है, ये AC आपका कितना आ जाएगा, AC जो है ये आपका AB प्लस BC से मिलकर बना है, तो AC बराबर आप लिख सकते हैं AB प्लस में BC। ठीक है, AB का मान कितना है, अभी तुरंत माने हैं x मीटर, और BC का मान कितना है, ये 1.6 मीटर। ठीक है, तो AC का जो मान आ जाएगा वो x प्लस 1.6 आ जाएगा। ठीक है, AC का मान हम निकाल लीजिए। अब हम पहले ले लेते हैं छोटा समकोण त्रिभुज BAP में। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि त्रिभुज BAP में, ठीक है, त्रिभुज BAP में। ठीक है, तो त्रिभुज BAP में हम क्या करेंगे, पहले tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब हम जो त्रिभुज लिए उसमें देखो न्यून कोण क्या है, BAP में न्यून कोण है 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पर रख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, या फिर जिस भी एंगल के लिए तुम त्रिकोणमितीय अनुपात लिया वो लिख देना। तो हम यहाँ पर हम 45 डिग्री के लिए लिए तो tan 45 रख दिए। अब 45 के सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब ये आपकी AB भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो लंब की जगह हम रख देंगे AB। ठीक है, बटा में आधार क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो, ये त्रिभुज है BAP। ठीक है, समकोण यहाँ पर बना, तो इसके सामने की जो भुजा है ये आपका कर्म हो जाएगा, न्यूनकोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, तो जो बच गया ये AP आपका आधार हो जाएगा। तो आधार की जगह रख देते हैं हम लोग AP। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान सबको मालूम होगा, सबसे आसान एक होता है। AB का मान हम क्या माने हैं, ठीक है, पेडेस्ट्रल की ऊंचाई है AB, और AB को हम मान लिए हैं कि x मीटर है, तो AB की जगह हम रख देते हैं x मीटर, और AP को AP रहने देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाएंगे तो ये AP हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में आ जाएगा x, यानी AP बराबर भी हमको कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, ये जो AP डिस्टेंस है ये AP जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया आपको, ये भी x मीटर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे CAP। ठीक है, तो अब लिखना कि
अब समकोण त्रिभुज CAP में, ठीक है, अब त्रिभुज CAP में जब हम ऑपस से टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधा, ठीक है। अब CAP में न्यून कोण कितने का है, ध्यान दो, CAP में जो ये न्यून कोण है, ठीक है, ये है 60 डिग्री का, ठीक है, ध्यान दो, ये है 60 डिग्री का और ये है 45 डिग्री का। तो ये जो पूरा है ये कितना है, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की जगह पर रख देते हैं हम लोग टेन 60 डिग्री, ठीक है। लंब कौन होगा, 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी ये पूरा AC लंब होगा, ठीक है। तो लंब के जगह हम रख देते हैं AC और जो आधार आपका PA है वही रहेगा। टेन 60 का मान कितना है, सबको मालूम होना चाहिए, √3 होता है। AC का मान कितना है, ठीक है, ध्यान दो, पीछे हम AC का मान निकाल के रखें। AC का मान हो जाएगा x + 6, क्यों, क्योंकि ये x है जो कि AB है और ये 1.6 है, तो ये पूरा AC क्या हो जाएगा, x + 1.6, ठीक है। तो AC की जगह हम रख देते हैं x + 1.6, ठीक है। और बटा में PA का मान ध्यान दो, ठीक है, PA का मान जो है अभी जस्ट निकाले हैं, AP बोलो या PA बोलो एक ही बात है। तो AP का मान क्या हो गया आपका, x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये √3 जो है x से गुना होकर √3x हो जाएगा और ये 1 इस x + 6 से गुना होकर आपका x + 1.6 ही रहेगा। x को इस पार ले आओ, ठीक है, तो √3x - x बराबर में 1.6 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये √3 - 1 बराबर में 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर में आपका 1.6 अपॉन में √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। परिमयकरण कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा 1.6 अपॉन में √3 - 1, ठीक है। परिमयकरण कर दो तो 1.6 अपॉन में √3 - 1, ठीक है, इंटू में कर देंगे ऊपर √3 + 1 बटा में √3 + 1, ठीक है। अब ध्यान दो क्या होगा, ये 1.6 ये पूरे √3 + 1 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1.6 इंटू √3 + 1 रहने देते हैं, बटा में ध्यान दो, ठीक है, ये क्या है √3 - 1, तो √3 को A जैसा समझो कि ये A है और 1 को समझो B है, यानी कि ये A - B है और ये पूरा A + B है। तो जब A - B और A + B गुना होता है तो क्या हो जाएगा, A² - B²। A का जगह रख देंगे √3, यानी कि ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, ठीक है, और -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 1.6 इंटू में √3 + 1, इसको ऐसे ही रहने दिए, ये √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये आपका 1.6 इंटू में √3 + 1 बटा में ये 3 में से एक जगह 2 आ जाएगा, 2 से 1.6 को काटोगे तो ये 0.8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर आपका 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर आ गया। और x हम किसको माने थे, पेडेस्टल की ऊंचाई को माने थे। तो लास्ट में आप लिख लीजिएगा कि अतः पेडेस्टल की जो ऊंचाई होगी वो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर होगी, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर होगी, ठीक है। यही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, कितना आ जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक कोई मीनार है, इसके पाद बिंदु से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। एक मीनार है, ठीक है, और एक भवन है। तो पहले क्या कर रहा है, पहले कर रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि ये है मीनार का पाद बिंदु, इस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है यानी कि ये, ठीक है, आपका 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि यहाँ से भवन को मान लेते हैं PQ, यानी ये पॉइंट P से, ठीक है, मीनार के शिखर का यानी कि B के साथ जो उन्नयन कोण है ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई, ठीक है, 50 मीटर है, यानी ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, जो कि 50 मीटर है। तो हमको भवन की ऊंचाई ये सिंपल आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि AB कोई मीनार है, ठीक है, पहले AB हम मीनार मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए AB कोई ये एक मीनार है, ठीक है, इसका नाम दे दिए हम लोग AB, ठीक है। AB क्या है, कोई मीनार है, ठीक है, तथा PQ कोई भवन मान लेते हैं, ठीक है, PQ क्या है, कोई भवन है, ठीक है। ये हम नाम दे दिए इसका PQ, ठीक है। फिर इस दोनों को पहले हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, इस तरीके से मिला दिए। अब सवाल क्या बोल रहा था कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी ये जो AB मीनार है इसके पाद बिंदु A से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है, ठीक है, यानी कि ये जो है, ठीक है, ये है आपका 60 डिग्री। मीनार की जो ऊंचाई दे रखी है वो 50 मीटर, यानी ये AB का मान ये आपका दे रखा है कितना, 50 मीटर, ठीक है। तो हमको ये भवन की ऊंचाई यानी PQ का मान निकालना है, ठीक है। बस यही सिंपल है, दोनों समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले ये जो दिया हुआ है 50 मीटर, ये इस वाले समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके ये आधार निकाल लेंगे। फिर इस वाले समकोण त्रिभुज में ये आधार का पता चल जाएगा तो ये PQ आ जाएगा जो कि आपका भवन की ऊंचाई होगी। तो पहले मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई AB है, ठीक है, माना मीनार AB, ठीक है, तथा भवन PQ है, माना मीनार AB तथा भवन जो है
भवन क्या है, PQ है, ठीक है। तो मीनार को हमने AB मान लिया और भवन को हमने PQ मान लिया, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर, तो AB बराबर आपका 50 मीटर हो गया, ठीक है। तथा एंगल जो दे रखा है ये उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि QAP जो है 30 डिग्री है, तो एंगल भी यहाँ दर्शा दो, एंगल QAP बराबर है 30 डिग्री, ठीक है। तथा ये जो एंगल P है, ठीक है, BPA जो है वो 60 डिग्री, तो एंगल भी दर्शा दो, एंगल BPA जो है ये है 60 डिग्री। तो ये हमारा ओवरऑल चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। हम करेंगे क्या, पहले जो 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इस वाली भुजा का समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। ध्यान दो ये पूरा होगा 90 डिग्री, तो ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, ध्यान, तो ये BAP, ठीक है, ये वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस वाले समकोण त्रिभुज में ये जो छोटा 30 दिख रहा है इसको देखे घबराना मत, ठीक है, ये है आपका ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, ये पूरा 90 है, ठीक है। ये जो एंगल है ये 90 है, ठीक है, ये छोटका 30 है, ठीक है, लेकिन ये पूरा क्या है 90 है, यानी कि त्रिभुज BAP में देखेंगे तो ये है 90 और ये न्यून कोण है 60 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज BAP में यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज BAP में, ठीक है। तो BAP में अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और BAP में न्यून कोण कितना है, ध्यान दो, ये है B, ये है A, ये है P, तो ये पूरा है 90 डिग्री और ये 60 डिग्री न्यून कोण है, ठीक है। तो tan थीटा की जगह हम रख देंगे tan 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, ठीक है, ध्यान दो, BAP में ये 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, ठीक है, ये AB, ये लंब होगा, ये आपका कर्ण होगा, और ये जो बचा हुआ भुजा AP आधार होगा, ठीक है। तो लंब की जगह हम ये AB रख सकते हैं, ठीक है, और आधार की जगह हम ये AP रख सकते हैं, ठीक है। अब एक न्यू टैब ले लेते हैं, tan 60 का मान रख देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है, √3, ठीक है। AB का मान हमको मालूम है 50 मीटर, ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर AB का मान लिखा हुआ है 50 मीटर, तो AB की जगह रख दिया 50 मीटर, और बटा में AP का मान हमको निकालना है, तो AP की जगह AP रहने दिए, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये √3 इंटू AP हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये 50 इंटू 1 50 हो जाएगा, और ये √3 इंटू AP हो जाएगा, ठीक है। AP का जो मान होगा, ठीक है, ये 50, और ये √3 को इस पार करेंगे तो 50 बटा में √3, ठीक है। तो AP का मान जो है, ठीक है, हम लोग 50 बटा में √3 ही रहने देते हैं, ये आ गया आपका AP का मान 50 बटा में √3। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब दूसरे समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा, अभी तो हम ये BAP ले लिए, अब ये दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे QPA। तो जब QPA लेंगे, ध्यान दो, ये Q, ये P और ये A, तो QPA में ये जो होगा ये पूरा 90 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री जो होगा वो न्यून कोण होगा, तो QPA, ठीक है। अब त्रिभुज QPA में हम लोग चलेंगे, तो QPA में अगर हम लोग tan थीटा लगाए तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, ठीक है। थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, न्यून कोण कितना है, ध्यान दो, ये है Q, ये है P, ये है A, तो न्यून कोण है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हम रख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan 30, लंब कौन सी भुजा होगी, न्यून कोण के सामने की भुजा, ये 30 के सामने की भुजा ये लंब होगा, और ये AP आपका आधार होगा, तो लंब की जगह हम रख देंगे ये PQ लंब, ठीक है। ध्यान दो, ये जो है PQ ये लंब हो जाएगा, और ये जो AP है ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब की जगह PQ और AP की जगह हम आधार रख दिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है, 1 बटा में √3, ठीक है। PQ का मान, ठीक है, हम नहीं निकाले, यही तो हमको निकालना है। भवन की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, PQ माने, ध्यान दो, भवन PQ है, तो जो PQ की ऊंचाई होगी वही भवन की ऊंचाई होगी, तो भवन PQ की जगह PQ रहने दिए। AP का मान देखो निकाले अभी जस्ट, कितना निकाले, 50 बटा में √3, ठीक है। तो AP बराबर में 50 बटा में √3, तो AP की जगह यहाँ पर रख देंगे 50 बटा में √3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 50 बटा में √3 ये सौंसे उठ के 1/√3 से गुना हो जाएगा, तो ये 1/√3, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा आपका 50/√3 बराबर में आ जाएगा PQ, ठीक है। यानी कि ये 1 और 50 ऊपर वाला ऊपर से गुना होकर 50 हो जाएगा, और नीचे √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, तो 50 बटा में 3 बराबर हो जाएगा PQ, यानी कि PQ बराबर 50 बटा में 3, ठीक है। भाग दो तो आपका 16 16 32 48, ठीक है, बच जाएगा 2 शून्य, फिर आपका 0.6 बार में चल जाएगा, ठीक है। यानी कि PQ बराबर आपका 16.6 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और PQ हम किसको माने थे, भवन को माने थे, और हमको निकालना क्या था, भवन की ही ऊंचाई निकालना था, तो PQ बराबर कितना आ गया, 16.6 मीटर आ गया, और PQ हम माने किसको थे, भवन को माने थे, यानी कि भवन की जो ऊंचाई हमको आ गया, ये जो भवन है PQ इसकी जो ऊंचाई आ गया ये आ गया आपका 16.6 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में लिख लेना कि अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.6 मीटर, ठीक है, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.6 मीटर, ठीक है। तो अतः भवन की जो ऊंचाई होगी वो 16.6 मीटर के बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 था ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे करेंगे।